हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो हम ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एक टाइप का कोलिनर्जिक ड्रग्स है, कोलिनर्जिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये इजीली एक्सेसिबल होता है फार्मर्स के पास, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइजनिंग बहुत कॉमन है इंडिया में। और सबसे पहले ये देख लेते हैं ऑर्गेनो मतलब फॉस्फेट कॉम्पाउंड्स कौन से हैं। एक है सेरिन, साइक्लोसेरिन, सोमैन, टैबून, वीएक्स, इकोथायोफेट, फ्लोस्टिग्मिन, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इनमें से ये पहला जो 5 हैं, सेरिन, साइक्लोसेरिन, सोमैन, टैबून, वीएक्स, ये नर्व गैस है। नर्व गैस मतलब इसे हम क्लिनिकली यूज़ नहीं करते हैं। इकोथायोफेट ये क्लिनिकली ये दोनों की इकोथायोफेट और फ्लोस्टिग्मिन क्लिनिकली यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स तो फार्मर्स यूज़ करते हैं। और ये एक टाइप का ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड है और इसका पॉइजनिंग इसलिए कॉमन होता है इसके वजह से। तो पहले एक समरी मतलब बोल देते हैं। यहाँ पे एक देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लेकर के ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। तो वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में 2 टाइप का मतलब कोलिनर्जिक्स मतलब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स जो सारे कंपाउंड्स हैं, मतलब जो सारे ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को मिमिक करता है, उसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या फिर कोलिनर्जिक्स, ठीक है। तो कोलिनर्जिक में ये आ जाता है इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक को हम बोलते हैं हम मतलब जो सारे हैं उनमें से एक है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है। इनडायरेक्टली एक्टिंग, ये सब का क्या है, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक्स। मतलब ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करता है। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर बोलते हैं इसे हम। इसके वजह से एसिटाइल कोलिन का कंसेंट्रेशन बढ़ता है और जिसके वजह से कोलिनर्जिक इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टाइप के क्लिनिकल फीचर्स लेकर के वो पेशेंट कोलिनर्जिक मतलब कोई भी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग का पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले वो एजिटेशन, वो एजिटेटेड होगा, सलाइवेशन इंक्रीज होगा, लैक्राइमेशन भी इंक्रीज होगा, मतलब सिक्रेशंस जितने भी सारे सिक्रेशंस है वो ज़्यादा करके होगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी अगर बढ़ता है तो क्या होता है, सारे जगह पे कंट्रैक्शन मतलब स्टिमुलेशन होता है और हार्ट में सिर्फ सप्रेशन होता है, ठीक है। ये याद रखना है। पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिटरी टू हार्ट बट स्टिमुलेटरी टू ऑल अदर ऑर्गन्स, ठीक है। तो सीएनएस में स्टिमुलेशन की वजह से एजिटेशन होगा, सलाइवेशन होगा मतलब सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, सिक्रेशन उसका, लैक्रिमल ग्लैंड तो ब्रोंकस में काम करेगा तो ब्रोंकोस्पैज्म होगा, उसका ब्रोंकोस्पैज्म की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ सकता है या फिर ब्रेथलेसनेस का साइन सिम्टम लेकर के आ सकता है। तीसरा इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन ज़्यादा होगा। और पिन पॉइंट प्यूपिल, क्योंकि जो हमारा प्यूपिल जो है उसके वजह देखो मायोसिस होगा, मायोसिस करता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और मायोसिस अगर वो एग्रावेट मतलब ज़्यादा सीवियर अमाउंट में होता है तो मतलब प्यूपिल जो है वो पिन पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो पिन पॉइंट प्यूपिल हो सकता है। और हार्ट में अगर इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाएगा तो ब्रैडिकार्डिया होगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आर कोलिनर्जिक पॉइजनिंग का सिम्टम है, ठीक है, क्योंकि ये कोलिनर्जिक मतलब कंपाउंड है। यहाँ पे ट्रीटमेंट में हम यूज़ क्या करते हैं, एंटी कोलिनर्जिक्स, ठीक है। कोलिनर्जिक पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस इज एंटी कोलिनर्जिक। और कौन है ये, एट्रोपिन, इसे बोला जाता है एंटी मस्कारिनिक मतलब मस्कारिनिक रिसेप्टर पे ये एंटागोनिस्ट है। देखो कोलिनर्जिक्स रिसेप्टर जो है 2 टाइप के हैं, एक मस्कारिनिक और एक निकोटिनिक। मस्कारिनिक सिम्टम्स ज़्यादा है, ये सारे के सारे सिम्टम मस्कारिनिक सिम्टम की वजह से है। तो इसीलिए एंटी मस्कारिनिक इफेक्ट मतलब ड्रग देते हैं हम एट्रोपिन, और इसे लाइफ सेविंग ड्रग बोला जाता है। एट्रोपिन को यहाँ पे इस सिचुएशन में ये लाइफ सेविंग ड्रग है एट्रोपिन। अब एट्रोपिन तब तक चलाना होता है, तब तक एडमिनिस्टर करना होता है जब तक पेशेंट में साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन नहीं आता, ठीक है। अब साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन क्या है, देखो प्यूपिल पिन पॉइंट था, मायोटिक था, उसे देखना है, प्यूपिल को देखना है जब तक डायलेटेड नहीं हो जाता है, प्यूपिल का डायलेटेशन देखना है। दूसरा क्या देखना है, यहाँ पे देखो चेस्ट में क्या हो रहा था, ब्रोंकोस्पैज्म, और ऊपर से मतलब सिक्रेशन से भरपूर, ये देखो लैक्राइमेशन हो रहा था, सैलिवेशन, सिक्रेशंस एकदम वहाँ पे जमा हो रहा था।
चेस्ट में अगर हम इस सिचुएशन में इस ओपी पॉइजनिंग के पेशेंट पे अगर हम चेस्ट को मतलब एग्जामिन मतलब ऑस्कल्टेट करें तो बहुत सारे सिक्रेशंस मतलब वही क्रेप्ट्स विजिबल क्रेप्ट्स नोटिस आएंगे, ठीक है। तो क्रेपिटेशंस नोटिस होगा, लेकिन एट्रोपिन देने से वो चेस्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है, सिक्रेशंस क्लियर हो जाते हैं। तो वही देखना है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन जब तक क्लियर नहीं हो जाता, और साथ के साथ टैकीकार्डिया का मतलब पल्स रेट जब तक इंक्रीज नहीं होता मोर देन 100, ठीक है। ब्रैडीकार्डिया होता है, ब्रैडीकार्डिया लेकर के आता है, लेकिन उसके साथ टैकीकार्डिया होगा अगर एट्रोपिनाइजेशन होता है तो ये 3 चीज़ें देखना है। अब इसके बाद एट्रोपिन देने के बाद और एक ड्रग देना है, सिर्फ एट्रोपिन से काम नहीं चलेगा। सब मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग जो है ये वो है ऑक्जिम, उसे बोला जाता है ऑक्जिम। ऑक्जिम में से जो स्पेसिफिक ड्रग यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं हम प्रेलिडॉक्जिम, ठीक है। प्रेलिडॉक्जिम इंडिया में यूज़ होता है, और ऑक्जिम को बोला जाता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर। कैसे, वो हम बाद में कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं, लेकिन ऑक्जिम उसके बाद दिया जाता है, मतलब साथ साथ ही में दिया जाता है। ऑक्जिम्स ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को रीएक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, और उसे कैसे इनहिबिट करता है, इरिवर्सिबल बाइंडर है, ठीक है। तो उसको रीएक्टिवेट करता है ऑक्जिम। अब देखो ये हो गया ट्रीटमेंट वाला पार्ट। अभी आते हैं कॉन्सेप्ट में, फार्माकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, कि ये दोनों ड्रग कैसे हेल्प कर सकता है, और मतलब ये पॉइजनिंग में मतलब ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प कर सकता है ये दोनों ड्रग। देखो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मतलब इसमें 2 साइट है। यहाँ पे ये मान लेते हैं एस्टेरेटिक साइट, एस्टेरेटिक, और ये एनायनिक साइट है, एनायनिक साइट, ठीक है। 2 साइट होता है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, मतलब सॉरी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ये जो एंजाइम है इसका काम क्या है, ACAG क्या करता है, ACAG क्या करता है, ACAG एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करके कोलिन बनाता है, मतलब एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन घटाता है। लेकिन एसिटाइल कोलिन यहाँ पे इरिवर्सिबल, मतलब ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इसको इनहिबिट करता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट ये इसको इनहिबिट करता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करने से ये मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी दिखाता है। तो हमारा काम है ये जो इनहिबिट होकर रखा है इरिवर्सिबली, इसको हमें ठीक करना है, ठीक है, ये इनहिबिशन हटाना है। तो देखो एसिटाइल कोलिन में सॉरी ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, इसमें एक एस्टेरेटिक साइट रहता है और एनायनिक साइट रहता है। जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट ये आकर के एस्टेरेटिक साइट पे, मतलब फॉस्फेट, क्योंकि इसमें फॉस्फेट कंपाउंड है, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट में ये फॉस्फेट कंपाउंड है, ये जो फॉस्फेट वाला कंपाउंड है एस्टेरेटिक साइट में एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करके इसको इरिवर्सिबली बाइंड, मतलब इसको मतलब इनहिबिट करके रखता है, इसका काम को मतलब इनहिबिट करके रखता है ये एंजाइम को। लेकिन देखो ये सिर्फ एस्टेरेटिक साइट पे ही बाइंड करता है, ठीक है, एनायनिक साइट फ्री रहता है। अब इसमें बात ये है कि ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक बॉन्ड है, लेकिन कुछ टाइम जाने के बाद, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद ये बॉन्ड रिप्लेस हो जाता है, ये बॉन्ड हट जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से रिप्लेस होता है, ये हो जाता है इरिवर्सिबल, तब इरिवर्सिबल बॉन्ड, ठीक है, ये तब इरिवर्सिबल हो जाता है ये बाइंडिंग। लेकिन कुछ टाइम जाने के बाद, उस टाइम को मतलब, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एजिंग, ठीक है। जब ये आयोनिक बॉन्ड रिप्लेस हो जाता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं, स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट मतलब स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और इरिवर्सिबली तब बाइंड हो जाता है, उस घटना को हम बोलते हैं एजिंग, ठीक है। और हमको ये जो ऑक्जिम देना है ये एजिंग ऑकर, मतलब ये एजिंग होने से पहले ही देना है, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो गया तो ऑक्जिम देने से ये एंजाइम रीएक्टिवेट नहीं होगा, ऑक्जिम काम नहीं कर पाएगा। अब देखो, अब हम देते हैं ऑक्जिम देते हैं जब तक ये एजिंग अभी तक मतलब टेक प्लेस नहीं हुआ है, तब क्या करता है ऑक्जिम आकर के ये एनायोनिक साइट पे बाइंड होता है। ऑक्जिम का बाइंडिंग साइट है एनायोनिक साइट, यहाँ पे आकर के ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ये जो वीक बॉन्ड है ये जब तक मतलब तभी काम करेगा ये जब इरिवर्सिबल बाइंडिंग एजिंग हैज़ नॉट टेकन प्लेस, ओके। तो ऑक्जिम आकर के ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और इसके वजह से ये जो एसिटाइल कोलिन है मॉलिक्यूल, सॉरी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ACAG जो मॉलिक्यूल है, ये ACHE मॉलिक्यूल जो है, एंजाइम जो है, ये एंजाइम फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है, अपने फॉर्म में चला आता है।
फिर से एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज कर देगा और पैरासिम्पैथेटिक सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि ऑक्जिम को देना है तब देना, मतलब उस टाइम से पहले देना है जब एजिंग हैज़ नॉट टेकन प्लेस। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए बोला जाता है ऑक्जिम को एसिटाइलकोलिन एस्टर इज रीएक्टिवेटर। आई थिंक यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एट्रोपिन क्या करता है, सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है, सिम्टम्स को इनहिबिट करता है, मतलब सिम्टम्स एंटी मास्करिनिक इफेक्ट दिखा करके, और एक्चुअल जो स्पेसिफिक जो कॉज है, प्रॉब्लम है, वहाँ पे काम करता है ऑक्जिम एसिटाइलकोलिन एस्टर को रीएक्टिवेट करके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।